नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लोग एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको जीवन की समस्या से निकलना होता है। प्रेडिक्शंस के लिए भी जाते हैं कि ये कब मेरी जॉब लग जाएगी, कब मेरी शादी हो जाएगी, कब मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और फिर हम प्रेडिक्शन के बाद जनरली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अ, हमको एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष कोई रेमेडी बनाएगा और वो करने से जो है मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे इन रेमेडीज पे कब काम करते हैं, क्यों नहीं काम करते हैं, इस पे मेरे कई वीडियोस हैं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें और रेमेडीज वाले जो भी आपको देखना है उसको देख सकते हैं। इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि रेमेडीज मेनली काम अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अब उसी चीज को मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ एक दो एग्जांपल्स देके। इससे जो है आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई रेमेडी नहीं काम कर रहा है तो वो क्यों नहीं काम कर रहा है। और दूसरा कि रेमेडीज करने समय आपको ये शायद पता हो सके कि ये रेमेडी जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ये कितना काम करेगा। और इसके लिए दो बेसिक सी चीजें हैं। पहला तो है जिसको शायद आप चेक नहीं कर सकते, फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो रेमेडी बता रहा है, यानी जो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बता रहा है, उसका सूर्य और जुपिटर या सूर्य एंड जुपिटर दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर उस ज्योतिष का सूर्य या स्पेशली जुपिटर अगर अच्छा नहीं है, उसके रेमेडीज ज्यादातर काम नहीं करेंगे या बहुत लिमिटेड करेगा। इसीलिए आपको ज्यादातर ज्योतिष ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छी है, मगर जिनके रेमेडीज शायद काम नहीं करें, शायद आधा काम करें, या कुछ जो जानते हैं वो रेमेडीज देते ही नहीं। ये तो पहली बात है। ना आप अज्यूम करते हैं कि भाई जो आपको रेमेडी दे रहा है उसमें ये पावर है, पर ऐसा नहीं है। आप रेमेडीज को खुद भी बना सकते हैं अगर आपका ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान हो, या आप ये पता कर सकते हैं कि ये रेमेडीज कितना काम करें। और मैं स्टार्ट करता हूं जो मेरे रेमेडीज के हर वीडियो में मैंने बोला है कि हम जनरली ग्रहों की रेमेडी करते हैं। मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है, शनि की रेमेडी कर ली, शुक्र की रेमेडी कर ली। मगर ग्रहों की रेमेडी आपको 15-20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देती, वो नहीं दे सकती, क्योंकि ग्रह दैट इज प्लैनेट्स आर ओनली डिलीवरी मैकेनिज्म। वो जो है केवल रिजल्ट के डिलीवरी देते हैं। तो जब तक वो पार्सेल में क्या है उस पार्सेल को आप ठीक से चेंज नहीं करेंगे, आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेमेडीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है राशि का। हर राशि की एक एनर्जी होती है। जब भी आपका कोई ग्रह अफ्लिक्टेड है या कोई प्रॉब्लम है, उसका मेन जड़ जो है वो राशि है। अगर आप राशि की रेमेडी करते हैं तो ये मान के चलिए 75% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। केवल ग्रहों का करते हैं तो केवल 20%, केवल राशि का करते हैं तो 70 से 75% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर वो रेमेडी आप सही तरीके से कर पाए तो। और यही पे जो है रेमेडी बनाने का मेन जरिया है
और कोई फिक्स रेमेडी नहीं होती है, स्पेसिफिक हॉरोस्कोप देख के ही इसलिए रेमेडी बनती है। कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्या करना है जो पार्ट है वो है मेन, वो राशि की एनर्जी से आती है। अब अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब अगला स्टेप इसको समझना जरूरी है कि हर राशि का रेमेडी करने का तरीका अलग है, बेस लाइन अलग है। हर रेमेडी दान का रेमेडी नहीं हो सकता, वो आपको पूरा हल भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर राशि को एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए दान नहीं होता। इसी तरह हर राशि को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए केवल मंत्र या यज्ञ या पूजा नहीं होता। तो ये रेमेडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे जितने जल तत्व के राशि हैं, आपका कैंसर हुआ, स्कॉर्पियो हुआ, पाइसेस हुआ, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जब ये राशि प्रभावित हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, या प्लैनेट्स जो इस राशि में हैं उसकी प्रॉब्लम आ रही है, ये तीन राशि जल तत्व की राशि है। यहाँ पे दान जितना बढ़िया काम करेगा, उतनी कोई और रेमेडी काम नहीं करेगी। इसीलिए जब जल तत्व की प्रॉब्लम हो, उस समय दान की रेमेडी की जाती है। इसी तरह जैसे मेष राशि हुआ, सैजिटेरियस हुआ यानी धनु राशि, ये ऐसे राशि है जहां पे पूजा पाठ, मंत्र ये सब काम आएंगे। यहाँ पे दान इतना काम नहीं कर सकता। तो अगर ये राशि या ये राशि में बैठे प्लैनेट्स का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पूजा, यज्ञ, मंदिर में कुछ करना, यही मेन चीजें हैं। अब आते हैं जैसे वर्गो साइन हुआ, ये ऐसे राशियां हैं जहां पे, जैसे वर्गो हुआ, आपका केप्रिकॉन यानी मकर राशि हुआ, यहाँ पे आपको कर्म करने होते हैं। रेमेडी ऐसी बनेगी जो कर्म से रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको कोई काम करना हो। इसके बिना इन राशियों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रेमेडी दान नहीं हो सकता है। हर प्रॉब्लम की रेमेडी केवल पूजा पाठ नहीं हो सकती है। और यहीं पे जो गलतियां होने की वजह से रेमेडी या तो काम नहीं करते हैं, या कम करते हैं, या कुछ समय बाद इनका प्रभाव एकदम से समाप्त हो जाता है। ये बात अलग है कि हर ये जो रेमेडी है, इसका प्रभाव कुछ दिन तक, कुछ महीने तक या कुछ साल तक रहता है, एक्सेप्ट फ्यू जो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, और इनको रिपीट करना पड़ता है। और ये परमानेंट तब होते हैं जब आप अपने बिहेवियर या अपने एटीट्यूड जो है उसको चेंज करते हैं, उस हिसाब से जिस तरह से वो राशि या ग्रह काम कर रहा है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, उसमें मैंने कुछ महीने पहले कुछ पोस्ट किया था। किसी ने कुछ सवाल पूछा था, और मैंने इमीडिएटली उसको बोला था कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कंफर्म किया था, और मैंने फिर बोला उनको कि आप मंदिर में बृहस्पतिवार को झाड़ू लगाइए, क्लीन कीजिए। किसी और ने मुझे उस पे इमीडिएटली लिखा, मेरा सिमिलर कॉम्बिनेशन है, क्या मैं, उसकी बेटी का था एक्चुअली, मेरी बेटी का सिमिलर कॉम्बिनेशन है, तो क्या मेरी बेटी भी मंदिर को साफ करके उसका भी ये रेमेडी हो सकता है।
मैंने इमीडिएटली बोला नहीं। अब आपको समझिए समझिए कि क्यों ये मैंने बोला एक केस में हाँ, एक केस में नहीं। जिसको मैंने बोला कि आप मंदिर में झाड़ू लगाइए, उनके नवे घर में वर्गो साइन में शनि बैठा था। 9th हाउस मंदिर, पर रेमेडी क्या बनेगी? वहां पे वर्गो है, कन्या राशि। जैसे मैंने बोला, कुछ राशियों केवल कर्म चाहती है, उसका रेमेडी कर्म है। तो अगर नौवे घर में कन्या राशि है जो कर्म से उसकी रेमेडी बनती है, तो उसको काम करना है, उसको मंदिर की सफाई करनी है। और सफाई का जो पार्ट आता है वो आता है क्योंकि शनि वहां पे प्लेस्ड है। तो इसलिए आप देखिए कि ये तीन जो है किस घर में है? मंदिर, नौवे घर से। राशि क्या है? वर्गो। काम करना है वहां पे, क्या काम करना है? वो प्लैनेटरी प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं होता और फिर भी नौवे घर में वर्गो का होता, तो मैं बोलता मंदिर में कोई भी काम में हाथ बटा लो। अगर वहां पे फॉर एग्जाम्पल वीनस होता, वीनस से आपके कपड़े बनते हैं, तो मैं बोलता कि मंदिर में भगवान के श्रृंगार में हेल्प करो, या मंदिर में भगवान के कपड़ों को फोल्ड करके रखने का काम करो। तो मेन जो 75% रिजल्ट है वहां पे, वो काम करने से आएगा, क्योंकि वहां पे वर्गो का साइन। अगर यहीं पे नौवे घर की प्रॉब्लम में अगर कर्क राशि होती, तो मैं बोलता मंदिर में कुछ दान करो, क्योंकि कर्क जो है जल तत्व है, वो दान से उसकी रेमेडी होती है। जिनको मैंने मना किया सिमिलर कॉम्बिनेशन में आपको नहीं करना है, वो 5th हाउस का प्रॉब्लम है। और वहां पे उनका था, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, लियो था। तो लियो में काम नहीं करना है, काम से आपके रेमेडी सॉल्व नहीं होते। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का ये मतलब है कि केवल केवल मैं डोनेट करूं या मैं पूजा पाठ करूं, उससे रेमेडी नहीं होती है। मेन रेमेडी होती है जिस घर का प्रॉब्लम है या जिस ग्रह ग्रह का प्रॉब्लम है, वो जिस घर में बैठा है, वो घर का मूल तत्व क्या है। और उस मूल तत्व में से ही निकलता है कि करना क्या है रेमेडी में। दान करना है, कुछ श्रम करना है, पूजा पाठ करना है, मंत्र बोलना है। वहीं से 75% रेमेडी आती है। अगर वो सही नहीं है, अगर यही नौवे घर में शनि, अ, वर्गों का मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर केवल शनि का होता झाड़ू दान कर दो मंदिर में, तो शायद उनको एक छोटा सा रिलीफ मिलता, या शायद नहीं भी मिलता। इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो राशि की एनर्जी को डिसॉल्व करना। आशा है आपको ये रेमेडी का पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आपकी कुंडली पता है और आपको किस घर से प्रॉब्लम है, उस घर की तत्व से क्या प्रॉब्लम है, उस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम 11वें घर या दूसरे घर का है, अगर वो पता है तो वहां की राशि देखिए पहले। और उस राशि से ही डिटरमिन होगा कि वहां पे डोनेशन से आपको हेल्प मिलेगा, कुछ कर्म करने से हेल्प मिलेगा, या पूजा पाठ करने से हेल्प मिलेगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जरूर करिए, जिससे आपको ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की सही नॉलेज आपके पास पहुंच जाए। शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल में आपको ज्वाइन नहीं किया, जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर ज्योतिष अपडेट्स देता हूं, जो हर बार वीडियो बनाने में पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।